राजधानी लखनऊ के संगीत नाट्य अकादमी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों ने देश के विभिन्न प्रांतों से शिरकत की। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि क्षत्रिय कोई धर्म नहीं होता, बल्कि क्षत्रिय समाज में शोषित लोगों का रक्षक होता है। राज्यपाल ने क्षत्रियों का आह्वान किया और कहा कि वह सामाजिक विचारधारा में आगे आकर पिछड़े, दलितों और अनुसूचित लोगों की सेवा और रक्षा करें। सभा में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि क्षत्रिय कोई धर्म और जाति नहीं होती, बल्कि समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वालों का एक समूह होता है, जो अपने बुद्धि, विवेक और बल से समाज को नई दिशा देता है। सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अमेरिका सिंह ने की और धन्यवाद ज्ञापन रूपेंद्र सिंह रैकवार ने किया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से अभय प्रताप नारायण सिंह राज्य मंत्री, विश्वनाथ राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, छोटू राम पूर्व मंत्री, अशोक ध्यानचंद्र, जालम सिंह और सैकड़ों की संख्या में अतिथियों ने भाग लिया। आज राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन आयोजित हुआ। यहाँ पर तमाम क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये एक हम लोग का प्रयोग है हमारे समाज का, और दुनिया बदल रही है, नया भारत बन रहा है, तो हम लोग अपनी विचारधारा भी बदल रहे हैं। जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी कि सबका साथ सबका विकास जो है ना, और श्रेष्ठ भारत, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जैसे सैकड़ों की संख्या में हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर, डॉक्टर, तमाम लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। हम लोग एक काम लेकर चल रहे हैं, जो जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं। हम एक काम लेकर चल रहे हैं कि जो आपसी विवाद हैं, मुकदमे हैं पारिवारिक, उसको हम सुलझाएं। धार्मिक स्थान का में जाएं, श्रेष्ठ जैन की उपस्थिति में, साधु महात्माओं की उपस्थिति में। मैंने 5 निपटा दिया, और जब 5 हमने फैसला करवा दिया आउट ऑफ कोर्ट, तो मुझे लगा कि यार इसको जो है प्रदेश स्तर में करते हैं, तो ये करने जा रहे हैं। और आप तो जानते हैं, जो हम कहेंगे वो करेंगे जरूर, अगर भगवान की कृपा होगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हम अपने स्टेज पर 4 झंडे लगाए। पहला राष्ट्र का, दूसरा धर्म ध्वज जो भी भगवान राम के यहाँ मंदिर में फहराया गया था, वो भी झंडा था, और इजराइल और रसिया का झंडा भी लगाया था। क्योंकि मुसीबत के समय अभी कुछ महीनों पहले जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था, में कमांडर अभी आई थी, उसका ऑपरेशन में भी थी, तो हमने देखा कि हम कहते हैं कि पूरा दुनिया परिवार है, हम मानते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो सिर्फ कुछ देश आते हैं, और इसमें खुल करके देश आया रसिया और इजराइल। तो उससे प्रभावित होकर के, और इन दोनों देशों में जब मैंने देखा है, लोगों से मिले हैं, प्रोफेसरों से मिलते हैं, छात्रों से मिलते हैं, तो उनकी जो नॉलेज है, पुरानी नॉलेज है, उनकी नॉलेज हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से मेल खाती है। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, एक ही बताएं कि पहले आपसी विवाद होते थे तो महिलाएं, वहाँ के गांव का बुजुर्ग आदमी, पंडित जी, साधु महात्मा, ये लोग आकर के, या अब सरपंच हो गए, वो लोग करते थे। यही व्यवस्था वहाँ पर है। तो हमें जो है थोड़ा सा आपसी विवाद से हटना चाहिए। विज्ञान का, साइंस टेक्नोलॉजी का इतना निगेटिव एनवायरनमेंट हो गया है कि आदमी सोच नहीं पा रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, अपनी ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए, सरकार के कार्यों में सहयोग करने के लिए, और अपना संबंध हम लोग जो है वो अपना इजराइल से और रशिया से मधुर बनाएं, उनसे हम इंटरेक्शन करें। इसके अलावा हमने 21 लोगों को सम्मान दिया। अपने फील्ड के माने जाने हस्तियाँ लोग थी, बहुत बड़ी हस्तियाँ थी। एक तो ऐसे लोग थे जिनका जेके सीमेंट वो आए थे, मेघराव रायल के प्रतिनिधि आए थे, कन्नड़ सिन्हा, ब्रिगेडियर साहब, अशोक आचार्य, तमाम ऐसे उद्योगपति आए थे कि जो कि अगर उनको सरकार के साथ समन्वय किया जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आपको धन्यवाद, आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं,
जो इंटरेक्शन हो रहा है। और बस हमारा एक ही उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, कोई जातीय भावना हमारे अंदर नहीं।